कर लीजिएगा सर। कर रहे हैं। ठीक है। अभी आपके सामने में एक सिस्टम दिया गया है जिसमें 4 बिंदु आवेश है, 2 ग्रीन कलर का प्लस क्यू और 2 रेड कलर का माइनस क्यू, साथ ही 4 बिंदु ए बी सी डी दर्शाया गया है। आप यह भी देख सकते हैं कि इन बिंदुओं की स्थिति अलग अलग आवेशों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग है। हमें प्रत्येक बिंदु का विभव ज्ञात करना है और इन्हें उच्च विभव से निम्न विभव के क्रम में सजाना है, यानी कि जिसका विभव सबसे, हमें निम्न विभव से उच्च विभव के क्रम में सजाना है, यानी कि जिसका विभव सबसे कम है उसे सबसे पहले लिखना है और जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता चला जाएगा उसे बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। चलिए इसको बनाइए। हम रिकॉर्डिंग करके तो यूट्यूब में आजकल डालिए देते हैं। ठीक। ये तो थोड़ा खोल दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या लाए रामचंद्र? आंसर सबसे कम किसका? आंसर बोलो रामचंद्र। नहीं होता, आपको कागज पत्र चाहिए, सब डॉक्यूमेंट वगैरह। सर भेज दिए सर प्राइवेट है थी। हाँ ठीक है, सुनाओ। सर सबसे कम होगा डी का सर। सबसे कम होगा डी का। उसके बाद ए और बी का बराबर होगा सर। उसके बाद ए और बी का बराबर होगा। उसके बाद सी सर। उसके बाद हाँ। यही है आंसर। देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए बिंदु प्लस क्यू से ए का दूरी स्मॉल ए है, तो चित्रानुसार प्लस क्यू से सी का दूरी भी स्मॉल ए होगा। साथ ही माइनस क्यू से ए का दूरी स्मॉल ए है, तो माइनस क्यू से डी का दूरी भी ए है। पासवर्ड है? के है? नहीं आज चेंज पासवर्ड। हाँ पासवर्ड 1 2 3। 1 2 3। उसके बाद यहां से कोना भागेगा, माइनस क्यू से बी का पासवर्ड जो है, ये डिस्टेंस जो है वो √2a हो जाएगा। अब फिर ये वाला प्लस क्यू से बी का दूरी भी √2a हो जाएगा। अब हम विभव 1 2 3, अब हम विभव निकालेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के वजह से ए का। तो ए का पोटेंशियल लिखेंगे VA इज इक्वल टू K
प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए। अब फिर माइनस क्यू की वजह से देखिएगा प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए। अब बी का विभव निकालें, VB। तो प्लस क्यू के वजह से दूरी क्या है लिखाइए, बी का विभव क्या लिखेंगे? बी का विभव सर k³ √2a। के क्यू बाय √2a हो गया या और लिखेंगे? हो गया सर। और नहीं, माइनस के लिए सर माइनस k³/√2a। माइनस क्यू बाय √2। संयोग से देखो VA और VB का मान तो प्लस माइनस में बराबर है, और प्लस माइनस में बराबर होने की वजह से ये वाला टर्म प्लस का और ये वाला टर्म माइनस का कट के 0 हो गया। अब VB का भी ये वाला टर्म प्लस का और ये वाला टर्म माइनस का कट के 0 हो गया। चलिए अब ऐसा करते हैं, C बिंदु का विभव निकालते हैं, VC। अब VC के लिए प्लस क्यू के वजह से क्या लिखेंगे? k/a। KQ/A। मगर ये जो माइनस क्यू है उसका दूरी ये वाला है, देखिए ये वाला, ध्यान से देखिए, व्हाइट लाइन से खींचे, इसको मान लो x। तो फिर अब बिंदु C पे विभव माइनस क्यू की वजह से लिखेंगे प्लस k/x। ये देख लीजिए। अब इसमें गौर करके सोचना है कि जो आपका A है और X है, कौन बड़ा है? A और X में कौन बड़ा है? दूरी में सर x बड़ा है। दूरी में X बड़ा है। और जब दूरी में X बड़ा है तो इसमें आपको सोचना होगा कि X बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू छोटा हो जाएगा। ये वाला हाँ सर। के क्यू को देख लो माइनस साइन पर, ये छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू बड़ा हो जाएगा, क्योंकि A जो है वो छोटा है और X बड़ा है। तो भैया पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है तो VC का मान धनात्मक होगा, VC का मान पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। और ऐसे ही हम निकालेंगे VD का मान। तो VD का मान लिखाइए, सर -k/q/a। K -q/a। और कुछ करेंगे? हाँ सर। हाँ सर, वो प्लस की वजह से सर इस पर जो प्रभाव पड़ेगा कितना हो जाएगा? सर k/x k/x। कर दो। बहुत बढ़िया। फिर से वही सवाल जो पहले किए। एक सेकेंड। हेलो, गुड मॉर्निंग, के बोल रहा है? वन टू थ्री गलत पासवर्ड बता रहे थे, हम क्या करें? पासवर्ड नहीं डाल पा रही है तो तुमको व्हाट्सएप में ग्रुप में दिए हैं मैसेज, उससे क्लिक करो, घुसो उसमें। ठीक, देखिए ये बहुत ही कॉमन सा बात है कि हमको पासवर्ड उसवर्ड इसीलिए चेंज करते रहना पड़ता है क्योंकि अभी भी आप में से आधे से ज्यादा विद्यार्थी का फी है। क्या करें? आप देख लीजिए, आज पार्टिसिपेंट्स की संख्या कम है, काफी कम है। पासवर्ड 1 2 3 एंट्री नहीं कर पाती है कितनी लड़कियां, लड़के भी। लोग फोन करके बोल देते हैं, लोग फोन करके नहीं बोल पाते।
और कॉमन सा चीज है, इतना यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। आप लोगों को अपना बुद्धि विवेक का उपयोग करना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। और हमको जो चारों विद्यार्थी मेरे ऊपर भरोसे से है और मुश्किल से फी पेमेंट किया है, हम उसको तो कम से कम जस्टिस करें, बाकी ये तो होगा ही, उपाय कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, अब बताओ ए बड़ा कि एक्स बड़ा? सर बड़ा तो x है सर। बड़ा हुआ x, और यदि x Yes, sir. बड़ा है तो ये वाला जो पॉजिटिव वाला है ये छोटा हो जाएगा भाग में। छोटा हो जाएगा सर। और ये वाला a छोटा है तो नेगेटिव वाला जो है भाग में होने की वजह से बड़ा। तो VD में नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है, नुकसान बेसी है और फायदा कम। तो VD का मान क्या नहीं लिख सकते हैं कि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा? बोलिए। हाँ सर। इस आधार पर अब हम लिख सकेंगे कि आपको यदि इनको बढ़ते हुए क्रम में रखना है तो हम इसमें देख सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम किसको रखेंगे, तो जो नेगेटिव है उसको रखते हैं। अब फिर उससे बड़ा होगा जीरो वाला टर्म और उससे बड़ा हो जाएगा पॉजिटिव वाला टर्म। आप देख सकते हैं। तो नेगेटिव में है आपका VD से बड़ा है VA, मगर VA और VB दोनों ही जीरो है और उससे अधिक बड़ा, रामचंद्र म्यूट करो, और उससे अधिक बड़ा है आपका VC क्योंकि VC पॉजिटिव है। तो ये है आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यस। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें भी कई बिंदु दिया है, A B C D E कुछ बिंदु दिया है। अब पूछ रहा है कि इनको उच्च विभव निम्न विभव से उच्च विभव के क्रम में सजाएं। सर मेरा स्क्रीन पूरा काला दिखाई पड़ रहा है सर, एक जरा क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा, पहला वाला भी क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा। तो जखनी नहीं दिख रहा था तो बोलता न। नेट मेरा स्लो चलता होगा तो फिर तो पूरा काला दिखाई दे रहा। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो एक बार इस अच्छा रुको हम देखते हैं। देखो सुधार हुआ जी? कौन बोल रहा था नहीं दिखता है? लो देख तो रहे हैं सर। जो विद्यार्थी बोला था नहीं दिख रहा है वो विद्यार्थी आप बोलेगा तब ना। कौन बोल रहा था नहीं दिख रहा है? हाँ मैं सर अजीत सर। अजीत, पहला तो तुम अजीत नाम से आए नहीं हो, रेडमी नाम से आए। अभी दिख रहा है अजीत? नहीं सर।
नहीं, सर नेट प्रॉब्लम है सर, कभी कभी हमारा भी नहीं दिखता है, फिर दिख जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तुम अपना, अच्छा रुको, तुम्हारा सब ठीक ही लग रहा है हमको। एक बार फिर से देखो अजीत, मेरा चेहरा आ रहा है क्या? अजीत, हाँ सर, सच नहीं दिखाई दे रहा है आपका चेहरा, पूरा काला पूरा बोर्ड जो है ना पूरा काला दिखाई दे एक बार बाहर निकल के फिर से एंट्री मारो, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ सबको दिख रहा है। चलो इसका आंसर बोलो। क्वेश्चन अच्छा समझाइए ना सर। क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई धातु का चालक है जिसको विद्युत क्षेत्र में रख दिए हैं और दिए गए बिंदुओं को निम्न विभव से उच्च विभव के क्रम में सजाएं, यही है क्वेश्चन। अब बिंदु दिया हुआ है ए बी सी डी ई, कहीं कहीं बिंदु सब है, खोजो, जूम करके देखो, दिखेगा। अजीत दिखा? नहीं सर। क्या सेटिंग चेंज कर दिया है तुमने? क्या दिख रहा है? बाकी सबका फोटो आ रहा है कि नहीं? ये फोटो नहीं आ रहा सर, सिर्फ स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग लिखा रहा है और लिखा और कुछ नहीं। लड़का लोग आ रहा है? सब विद्यार्थी सबका नाम आ रहा है? मोबाइल से देख रहे हो? अरे अनम्यूट करो रे, कुछ बोलो तो कम से कम। हाँ सर, मोबाइल से ही देख रहे हैं। मोबाइल से उंगली से इसको इधर उधर करो। क्या दिख रहा है? सर यहाँ लिखा हुआ है सर, रवि शंकर है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, यही स्क्रीन पर पूरा लिख रहा है बस इतने और कुछ नहीं? और कुछ थोड़ा नहीं। सा उंगली से हिला दो, अब फिर देखो क्या आता है। बाएं दाएं करो। नहीं हो रहा कुछ हो ही नहीं रहा। सर, छोड़ दे रहे हैं सर, दूसरा मोबाइल दे रहे हैं सर, मांगे एक तो भैया है, उन्हीं का मोबाइल मांगे। देखो, अच्छा ये जूम इंस्टॉल है उसमें कि जो है सो क्या कहते हैं, ब्राउजर से कर रहा है? ब्राउजर से सर। हाँ, तब नहीं होगा, इंस्टॉल करना होगा। जूम ऐप इंस्टॉल कीजिए। जूम बदल देता है फीचर रोज, तो हम क्या करें, अपडेट कर रहा है वो सेफ्टी के ध्यान से। ठीक, चलो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क्या होगा इसका आंसर, को बताएगा? नहीं सर, आप ही बनाइए सर, नहीं बना। ठीक, इसमें जो आंसर होगा, इसमें होगा सभी बिंदुओं का विभव समान हो जाएगा। ए का विभव, बी का विभव, सी का विभव, डी का विभव और ई का विभव समान। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई भी धातु का सतह समविभवी पृष्ठ कहलाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग को चर्चा करना, अजीत म्यूट कर दो।
अब हम लोगों को चर्चा करना ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है। तो यहाँ पे एक चीज अभी हम आपके सामने में रखिए कि जब कभी कोई पूरा धातु आ गया तो इसमें कई बिंदु आपको नजर आएगा, ए बी सी डी ई, अलग अलग जगह पे बिंदु है। एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु यहाँ पे आपको नजर आएगा बी, फिर आपको एक बिंदु यहाँ पे नजर आएगा सी, फिर यहाँ नजर आएगा डी, फिर यहाँ नजर आएगा ई। अलग अलग बिंदु आपको नजर आएगा और इन बिंदुओं पे विभव का मान समान होगा क्योंकि ये सभी एक ही धातु के बिंदु हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये धातु के सतह जो होते हैं समविभवी पृष्ठ होते हैं यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो आपको ये चीज को समझना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभवी पृष्ठ क्या होता है। आज हम लोग मुख्यतः यहीं से अपनी पढ़ाई आरंभ करेंगे, समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो सर। हाँ हाँ गौरव बोलो। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं सर? लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, वहां पे देखो एनोटेशन वगैरह कुछ आएगा, वहां से देख सकते हो या नहीं तो सर क्या लिए सर। ले लिए, लैपटॉप से लिए। हाँ यस सर। कैसे लेते हैं लैपटॉप से स्क्रीनशॉट? व्यू ऑप्शन आता है ऊपर में, उसमें एनोटेशन का ऑप्शन आएगा। हाँ उसके बाद क्या कहते हैं, ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा, उसमें लास्ट में क्लियर के बगल में सेव का ऑप्शन आएगा। सेव है तो सेव दबाने से क्या हो जाता है? सेव हो जाता है स्क्रीन। स्क्रीन लेकिन उसमें क्या कहते हैं एनोटेशन का वो दिखेगा, इसको क्या कहते हैं साइड कर देते हैं हम। अच्छा ये चीज है, वही तो था स्क्रीन। देखो कहीं स्क्रीन नीचे। सेव का करके होगा। इसके सेव स्क्रीन में क्या करके देखो मैं एक बार चेक कर लीजिए। सर व्यू ऑप्शन के बाद सबसे एडिट फुल स्क्रीन। देखो हाँ वहाँ आ तो गया है स्क्रीन, लेकिन आ रहा है सेव ऑप्शन करके आता है, एक बार चेक करो न, आएगा। लेकिन ये बहुत मजेदार फोटो नहीं आया हमको, ऐसा लगता है पूरा स्क्रीन का ये सेव किया है। एडिट फुल स्क्रीन और अच्छा छोड़ दो, किसी दोस्त उससे ले लेना, नहीं तो हम दे देंगे, जुगाड़ कर देंगे। चलो चलिए आगे इसको बनाते हैं, आगे बढ़े। समविभवी पृष्ठ यही पढ़ना है आज। बाकी लोग सबको स्क्रीन शेयर कर लिए जी? ठीक। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समविभवी पृष्ठ, एक ऐसा सतह जिस सतह पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, वह समविभवी पृष्ठ कहलाता है। समविभवी पृष्ठ का परिभाषा यही है कि वैसा सतह जिस सतह पर प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है। तो इसका कुछ उदाहरण से हम लोग देखेंगे समविभवी पृष्ठ के किसको कहेंगे समविभवी पृष्ठ। तो पहले तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि किसको आप कहिएगा समविभवी पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सतह जिस पर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है।
आता है। सम मतलब समान, विभव मतलब बड़ा, विभव वोल्टेज, समान वोल्टेज जहां पे है, इसी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे, ये परिभाषा है। मगर सम विभवी पृष्ठ के किसी भी दो बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी का मान शून्य हो। क्या इसका मतलब है? मान लो कोई एक सतह है, एक सतह हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक सतह है और इस सतह पे दो बिंदु है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। तो ए का विभव और बी का विभव बराबर, तो ए से बी तक यदि आप एक कूलम आवेश को लेके गए, थोड़ा जूम करके देखिएगा, एक कूलम आवेश को लेके गए तो कार्य करना होगा डेल्टा भी इज इक्वल टू वीबी माइनस वीए। और यदि क्यू आवेश को लेके जाओगे तो कार्य करना होगा W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा, का क्यू VB माइनस VA। मगर VB और VA बराबर है, इसीलिए VB माइनस VA का मान शून्य। तो एक और लाइन लिखा हुआ है, वो ये कि जब आवेश समविभवी पृष्ठ के अनुदिश गमन करता है तो विद्युत आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, यही आज हम लोग मैथमेटिक्स से साबित करेंगे। सबसे पहले समविभवी पृष्ठ क्या होता है? तो कहते हैं वैसा सतह जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जैसे कि एक सतह बनाए और उसमें दो बिंदु दिखाए ए और बी, तो ए और बी पे विभव का मान समान हो जाए। और ऐसी अवस्था में जब ए और बी पे विभव का मान समान होगा तो ए और बी के बीच का विभवांतर VB माइनस VA का मान शून्य हो जाएगा। और VB माइनस VA का मान यदि शून्य हुआ तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर जब शून्य हो गया, VB माइनस VA शून्य हो गया, तो कार्य का मतलब होता है Q इंटू डेल्टा V, तो किया गया कार्य भी शून्य होता है। तो परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है समविभवी पृष्ठ कहलाता है। तथा समविभवी पृष्ठ के अनुदिश यदि किसी आवेश को गमन करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर किया गया कार्य शून्य होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। बाकी लोग लिए? हाँ सर। ठीक। देखो एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण से हम लोग समविभवी पृष्ठ को खींचे। चलिए देखते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई गोला है, चलो एक गोला खींच ही देते हैं। एक मिनट। एक गोला खींच, एक गोला खींचे और इस गोले के केंद्र पर एक आवेश है, यहाँ केंद्र पर। अब सोचिए कि गोले के केंद्र से पे यदि आवेश है तो चलिए इस आवेश Q को दिखाए, यहाँ पे दिखाए कोई आवेश Q। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देंगे। कोई आवेश Q दिखाए। अब देखिए कि इस Q आवेश से गोले के सतह पर, ये जो वृत्त है, इस वृत्त के सतह पे कई और बिंदु हम खींचते हैं।
मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। यहाँ गौर करने की बात यह है, दोनों बिंदु को हम ए और बी नाम भी दे देते हैं। ये हो गया ए और ये बिंदु हो गया बी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि गोले के केंद्र से जहां पे आवेश स्थित है वहां से दोनों बिंदु की दूरी समान है, ए और बी? बोले सही बात है क्या? यस सर। और यदि दोनों बिंदु ए और बी की दूरी समान है तो विभव ए का क्या लिखें? तो ए का विभव लिखेंगे, मान लो ये दूरी है आर, तो ए का विभव हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू के क्यू बटा आर, और वीबी का भी तो मान वही हो जाएगा, क्या? के क्यू बटा आर, मगर आर तो दोनों के लिए समान है, तो क्या हम वी ए इज इक्वल टू वीबी लिख सकते हैं कि? हाँ सर। यस सर। ठीक, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। अब जरा सा स्क्रीन में लिखे हुए सभी, हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के वजह से विभव v का मान होता है के क्यू बटे आर। के दिया हुआ है 1/4πε0 क्यू बटे आर। यदि q आवेश को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचे तो गोले का प्रत्येक बिंदु आवेश q से समान दूरी r पर रहेगा, इसलिए गोले के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होगा। यहां तक बात समझ में आया? यस सर। ठीक। यस अब सर। कहता है इसलिए किसी बिंदु आवेश की वजह से गोले का सतह एक समविभवी पृष्ठ होता है। बिंदु आवेश की वजह से समविभवी पृष्ठ एक गोला है जिसके केंद्र पर आवेश होता है। बोलो समझ में आया? समविभवी पृष्ठ गोले के बारे में, गोले के केंद्र पे आवेश, तो गोले का प्रत्येक बिंदु जो है आवेश से समान दूरी पे, और यदि आवेश से दूरी समान है तो विभव का मान भी तो समान होगा। तो क्या एक गोला जो है वो समविभवी पृष्ठ बनाया कि नहीं बनाया? बोलिए। हाँ सर। यस सर। समझे रामचंद्र? हाँ सर। ठीक, किसी को दिक्कत है? समविभवी पृष्ठ नो सर। सभी बिंदुओं पे विभव समान होना चाहिए। कहेंगे हाँ भैया, यदि कोई आवेश q है तो इसमें सभी बिंदुओं पे विभव का मान समान हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। ले लिए सर। ठीक, बहुत बढ़िया। सर एक बार शुरू से ला देते फोटो तो स्क्रीनशॉट ले लेते, नहीं लिए थे सर। अच्छा ठीक। अभी तुरंत मीटिंग में आए। काहे इतना लेट हुआ जी आने में? मोबाइल चार्ज नहीं था सर, दूसरा मोबाइल लिए। सर। हाँ सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर? एकदम कर रहे हैं बाबू, क्या करें। एकदम सर, बहुत जोर से रात में आया था नल सर, पूरा लाइन उन आया सर मोबाइल में। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो गया। इसको पहले ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका साफ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये वाला लिए सबको? जी सर। ठीक। यस सर। ठीक, अब फिर से लो। ले लिए सर। ठीक, ये वाला भी ले लो। लिए? लिए सर। यस सर। ये वाला?
ले लीजिए सर। ले ली। ये ले लीजिए सर। ठीक। जी सर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक सिचुएशन देखेंगे हम लोग। क्या दिख रहा है तुम लोगों का? अब ठीक है। एक गोला दिख रहा है। यस सर। चलिए हम दो गोला दिखाए और दो गोले के केंद्र पे एक आवेश दिखा बिंदु और इस आवेश को लिखते हैं Q। यहां पे दिखाते हैं Q आवेश। अब हम कुछ बिंदु को दिखा रहे हैं, तो चलिए कुछ बिंदु ये है आपके सामने में। एक बिंदु है यहाँ, एक बिंदु है यहाँ। अभी तो हम लोग सीखे कि गोला जो है वो समविभवी पृष्ठ बनाता है। अब हम इस गोले पे कुछ बिंदु को लिखे हैं और इन बिंदुओं का नामकरण कर देते हैं। ये बिंदु है 1, ये बिंदु है 2, ये बिंदु है 3, ये बिंदु है 4, ये बिंदु है 5 और ये बिंदु है 6। सबको देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। क्या ये सभी बिंदु गोले पे स्थित है या नहीं? यस सर। तो क्या सभी बिंदुओं का क्वेश्चन है, क्या सभी बिंदु 1 2 3 4 5 6 का विभव समान होगा? क्या लगता है इन सभी बिंदुओं का विभव समान होगा कि अलग अलग? अलग अलग। सर कुछ का अलग होगा, कुछ का समान होगा सर। सब तो समविभवी पृष्ठ पे रखा है, फिर ऐसा काहे होगा? सर दूरी की वजह से सर। छोटे वाले वृत्त का अलग होगा सर और बड़े वाले वृत्त का अलग होगा। हाँ, अंदर वाले वृत्त का अलग होगा, बड़े वाले वृत्त का अलग होगा। ठीक है, तो इनको अब बढ़ते हुए विभव के क्रम में सजाएं। चलिए ये कीजिए तो। सर बोले? हाँ बोलो। सर 2 3 4
ये बड़ा होगा सर 1.5 से सर। हट सर तुम बोलो। नहीं सर, 0.5 और 6 बड़ा होगा और 2, 3 और 4 छोटा होगा। उल्टा हो सर, गया दोनों का। हम भी बोल रहे हैं सर। आ रहा नहीं बोल बेटा। सर V2 इक्वल टू V4 बड़ा होगा सर V1 V5, मतलब V1 इक्वल टू V5 इक्वल टू V6। अच्छा, और कोई? सर यही होगा सर जो अभी बोल रही थी। अभी तक हमको एक तो सटीक आंसर नहीं मिला, पक्का पक्की जो हम लिखते। नहीं तो 3, 4, 5, 6 वैसे नहीं होगा गौरव। हमको अभी तक ऐसा सेंटेंस शुरुआत नहीं मिला जहां से हम लिख देते। बस यही सोच लीजिए, कमी रह गया। सर हाँ, सर V2 रुको, एक आदमी बोलो। रानी पहले तुम बोल लो बेटा। सर V2 बराबर V3 बराबर V4 बड़ा है V1 बराबर V5 बराबर V6 से। बढ़िया, बहुत बढ़िया, कहीं कुछ कसर नहीं। हाँ भव्यम, क्या बोल रहे थे? सर V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 होगा क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है। और V1 इज इक्वल टू V5 इज इक्वल टू V6 होगा क्योंकि उनमें भी तीनों R सेम है। और V1 बड़ा होगा V2, मतलब पहले बार V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 बड़ा होगा क्योंकि उसका R कम है। और V1 इज इक्वल टू V5 इज इक्वल टू V6 छोटा होगा क्योंकि इसका R ज्यादा है। बढ़िया, और कोई बोलिए। अभी तक हम कुछ लिखे नहीं है। अभी तक कोईयो विद्यार्थी हमरे मन मुताबिक नहीं बोला। सीधा बात, हम क्या करें? और कोई? सर हाँ सर विद्युत विभव जो उच्च विभव से सर निम्न विभव की ओर, विद्युत बल रेखा जो होती है सर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो यहाँ पर सर जो 2, 3, 4 यहाँ पर है सर, जो विद्युत विभव का मान उच्च होगा क्योंकि सर यहाँ Q से और बिंदु 2, 3, 4 के बीच की दूरी सर जो रेडियस है वो छोटा है। जब हम छोटा रेडियस से भागा देंगे तो विद्युत विभव का मान ज्यादा होगा। उसी प्रकार सर 1 to 5 का जो रेडियस है सर इससे थोड़ा बड़ा है, और उसमें विद्युत विभव में जब ज्यादा रेडियस से भागा देंगे तो उसका विद्युत विभव का मान छोटा आएगा सर। और हम जानते हैं विद्युत विभव विद्युत बल रेखा है उच्च विभव से हमेशा निम्न विभव की ओर बढ़ती है। एकदम बढ़िया, इसलिए सर ठीक है अजीत। देखो, तुम लोग सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हो, मगर तुम में से कोई गौर नहीं कर रहा है कि त्रुटि या कमी सबसे हो रही है। वो क्या है किसी को नहीं समझ में आ रहा है। एक के बतवा को तो बोल। तुम ये बताओ अजीत, तुम जो बोले क्या वही बात खुशबू या रानी या भव्यम ने बोला? सब तो एक ही बतवा बोला रे। यस सर। खाली तुम लॉजिक अलग दिए। एक रेडियस के टर्म में लॉजिक दे रहा है और एक विद्युत बल रेखाओं के टर्म में लॉजिक दे रहा है, लेकिन लॉजिक और आंसर में तो फर्क हो जाता है। अच्छा ठीक है सर 1 हाँ मिनट दीजिए सर, थोड़ा सोच। हाँ बोलो। 1 मिनट टाइम दीजिए सोचने का सर, अच्छा इसमें क्या ठीक है, दिक्कत? चलो और कोई सोचो। क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्वेश्चन वहां नहीं पढ़े तुम लोग, इसीलिए गलती। क्वेश्चन को गौर कीजिए, क्या है क्वेश्चन? तो विभव तो समान नहीं होगा सर सभी बिंदु पर। सभी बिंदु पे समान नहीं होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं समविभवी पृष्ठ, तुम तो खिसियाए हुए लग रहे हो। विभव तो समान नहीं होगे। सर ठीक, हाँ सर से बिंदु जो है 2, 3, 4 पर समान होगा, लेकिन सर आप क्वेश्चन दिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का विभव समान होगा, तो विभव समान नहीं होगा सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये का। बात तो है, क्योंकि एक लेकिन उसके बाद तो लिखे ना, बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। यदि समान नहीं होगा तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। यही तो क्वेश्चन है।
चलो ठीक है, कोई खास बात नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, छोटा सा ही बात था, इसीलिए हम बहुत ज्यादा तुल भी नहीं। तो इसका आंसर है कि चूंकि 2 समविभवी पृष्ठ हैं, 2, 3, 4 एक समविभवी पृष्ठ में है, 1, 5, 6 दूसरे समविभवी पृष्ठ में है, इसलिए सभी बिंदुओं का विभव समान नहीं होगा। चूंकि 2 समविभवी पृष्ठ हैं, विभवी पृष्ठ हैं, इसलिए सभी बिंदु का विभव समान नहीं होगा। भैया पहला समविभवी पृष्ठ ए है और दूसरा बी है, 2 पृष्ठ ए और बी, तो ए पे स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान और बी पे स्थित सभी बिंदुओं का विभव भी समान। मगर यहाँ क्वेश्चन में ये आप लोग एकदम सही बोले, बस ये तो सही पक्का पक्की मजेदार ढंग से नहीं, बढ़ते हुए विभव के क्रम में सजाएं। तो पहले बात करो जिसका विभव कम है, बाद में बात करो जिसका विभव ज्यादा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू V5 इज इक्वल टू V6 से अधिक है V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4। आप लोग हर बार शुरू कर रहे थे घटते हुए, पहले आप लिखते थे, बोल रहे थे V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज ग्रेटर देन V1 V5 V6, आप यही बोल रहे थे। कहने का मतलब आप बोल रहे थे 5 ग्रेटर देन 3 और हम आंसर खोज रहे थे 3 लेस देन 5। ये वाला हुआ बढ़ता क्रम और ये वाला हुआ घटता क्रम। बोलो क्वेश्चन का आंसर में फर्क समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं? यस सर, यस सर। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा बात हो रहा था जिसकी वजह से हम लिख नहीं पा रहे थे। आप लोग बार बार बोल रहे हो सर V2 V3 V4 बराबर है और उससे कम है V1 V5 V6। एकदम सही बात बोल रहे हो, आप बार बार बोल रहे हो V1 V5 V6 बराबर है सर आपस में, और इसका मान V2 V3 V4 से कम है। एकदम सही बात, लेकिन हम इसको थोड़ा सा उलट दिए। क्यों? क्योंकि शब्दों को गौर करना है। प्रश्न में दिया हुआ बढ़ते हुए विभव के क्रम में सजाएं, तो भाई पहले कम को लिखो बाद में बड़ा को। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यदि घटते हुए विभव के क्रम में सजाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो 2 है, समान तो है नहीं, आप लोग खुद बोल दिए, तो फिर बोल रहे हैं कि भाई तब घटते हुए क्रम में सजाओ। तो घटते हुए क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले बेसी को लिखेंगे, उसके बाद अगला 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 छोटा को लिखते चले जाएंगे। बोलिए समझ में आ रहा है सारा बात? यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। ले लिए सर। ठीक। अभी अजीत एक बात बोल रहा था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। वो था ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू सबको देख पा रहे हो? यस सर। ठीक, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यही चिजवाऊ बोला, सर विद्युत बल रेखाएं हमेशा
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, और यदि विद्युत बल रेखाएं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है तो आवेश Q से निकलने वाले सभी बल रेखाओं को दिखाए। तो बल रेखा पहले 2 पे है और उसके बाद 3 पे है। ये चीज को गौर करो कि ये जो विद्युत बल रेखा सब है, ये विद्युत बल रेखा कहाँ है? तो पहले 2 के पास है, अब फिर 1 के पास गया। तो पहले 2 पे है, 2 हुआ उच्च विभव और 1 हुआ निम्न विभव। तो विद्युत बल रेखाओं के आधार पे भी आप कह सकते हो कि 2 का विभव उच्च रहेगा, और विभव बल रेखा किधर गया? 3 से गया 5 की तरफ, 2 से गया 1 की तरफ, 4 से गया 6 की तरफ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि 2, 3, 4 का विभव उच्च है और 1, 5, 6 का विभव निम्न है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पूरा मिटाएंगे, मेरे पास नहीं रहेगा कुछ। जी सर ले लिए। यस सर, ले लिए सर। चलिए अगला टॉपिक क्या है? रेखाएं और समविभवी पृष्ठ। बल रेखाएं और सम पोटेंशियल सर। बल रेखाएं और समविभवी पृष्ठ में क्या संबंध है? कहेंगे बल रेखाएं समविभवी पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर। चलो देखो। यस सर। बहुत छोटा सा गणित है, कुछ विशेष बात नहीं। मान लीजिए ये एक समविभवी पृष्ठ है। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। इस समविभवी पृष्ठ को कहाँ रखें? विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। तो भैया विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो कहीं ना कहीं विद्युत बल रेखा तो होबे करेगा। तो चलो हम एक विद्युत क्षेत्र को दिखाएं। ये है विद्युत क्षेत्र और इसको निरूपित करेंगे E से। यहां पे E वेक्टर दिखाए। E सदिश सबको दिखाई। E सदिश यस सर। यस। अब एक काम करते हैं, फिर से हम वापस आते हैं समविभवी पृष्ठ पे, और समविभवी पृष्ठ का 2 बिंदु लेंगे। एक बिंदु यहां लिए A और एक बिंदु यहां लिए B, और एक आवेश को A से B तक लेके जाते हैं। एक आवेश को A से B तक लेके गए। सबको देख पा रहे हैं? एक बिंदु A, एक बिंदु B और
विद्युत क्षेत्र E, ये सब दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। ये जो समविभवी पृष्ठ है ना, इसको विस्थापन दिए और इस विस्थापन का मान लिखते हैं dr सदिश। dr हो गया विस्थापन। देखिए आपको dr भी कहीं दिख रहा हो। यस सर। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, कहते हैं कि मान लिया अत्यंत अल्प आवेश Q को A से B तक लेकर जाते हैं। अब जब Q आवेश को A से B तक लेकर जा रहे हैं तो हमको कुछ कार्य करना, वर्क का मान होता है F वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? क्लास 9, इसमें तो कुछ है ही नहीं, दूसरा बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? यस सर। यस सर। लेकिन एक कूलम आवेश होता तो बल होता E। Q आवेश को लेके गए तो बल का मान लिखें Q इंटू E वेक्टर। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे dr, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे विस्थापन सदिश dr से। बोले ठीक है? यस सर। मगर जो वर्क होता है कार्य, और यहां पे है E डॉट dr, कार्य का मान हम लिखते हैं Q इंटू डेल्टा V। बोलो ये पहले पढ़े हैं कि नहीं? जी। एक कूलम आवेश को लेके जाना है तो कार्य होता है विभवांतर डेल्टा V। और Q आवेश लेके जाना है तो Q आवेश को लेके जाने में किया गया कार्य Q इंटू डेल्टा V। ठीक, तो वर्क को लिखो Q इंटू डेल्टा V और यहां लिखो Q इंटू E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर। बोलो यहां तक समझ में आया? जी। यस। अच्छा ये बता, आरंभिक बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है, तो डेल्टा V, Q का Q, डेल्टा V को लिखें VB माइनस VA, जी। और इधर लिखो Q का Q, फिर लिखो E वेक्टर का परिमाण गुना dr का परिमाण गुना cos थीटा। क्या है भैया? डॉट प्रोडक्ट में आता है cos थीटा, जहां की cos थीटा हमको दिखाना पड़ेगा और वो cos थीटा है E वेक्टर और dr वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। आखिर डॉट प्रोडक्ट में यही तो करते हैं। dr दिखा A से B को मिलाने वाला सदिश, यस सर। यस सर। और उसके बाद E सदिश पीला वाला सदिश है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो भैया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कहते हैं डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कोई सदिश है, एक सदिश है A और दूसरा सदिश है B, तो इनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ सदिश A का डॉट है B के साथ, माने A की लंबाई गुना B की लंबाई गुना cos थीटा, जहां थीटा A और B के बीच का कोण है। बोले ये सही समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। उसी आधार पे यहां पे लिखे Q VB माइनस VA, Q इंटू E इंटू dr इंटू cos थीटा। E डॉट dr को लिखे E का परिमाण dr का परिमाण गुना cos थीटा। अच्छा देखो,
यहाँ पे Q LHS में और RHS में Q कटेगा कि नहीं? जी। अच्छा E बताओ, A और B दोनों समविभवी पृष्ठ पे है कि नहीं? ये तो 0 है। तो VA इज इक्वल टू VB नहीं लिख सकेंगे? हाँ सर। VA यस सर। इज इक्वल टू VB, समविभवी पृष्ठ। तो वैसे स्थिति में VB और VA यदि बराबर है तो VB माइनस VA तुम्हारा 0 हो जाएगा कि नहीं? जी सर। तो देखो LHS में आ गया 0 और RHS में क्या आया? RHS में आया E इंटू DR इंटू कॉस इज इक्वल टू 0। बोलिए समझ में आया कि नहीं? जी सर। E इंटू DR इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अभी तक जो कुछ भी आपके सामने में दिख रहा है, एक बार सब चीज को ध्यान से देखिए और बताइए कहीं कोई समस्या है क्या? हमको मिटाना पड़ जाएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कहीं कोई समस्या है क्या बताइए? नो सर। बाकी लोग भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई समस्या है तो बोलिए। नहीं सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। एकदम क्लियर है मामला? यस सर। बढ़िया। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे जब आपका E DR cos थीटा इज इक्वल टू 0 किए, ये सब चीज को देख लिए। अब आपको इसको समझना है कि इसमें LHS में 3 पद है, एक है E, एक है DR, एक है cos थीटा इज इक्वल टू 0। 3 पद है और तीनों का गुणनफल 0 है। जब कोई 3 पद x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0 होता है तो ऐसे में कम से कम कोई एक 0 जरूर होगा। या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, या y इज इक्वल टू 0 होगा, या z इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो ये बात सुने हो कि नहीं? हाँ सर। यस सर। भाई यदि 3 राशि है और तीनों का गुणनफल 0 है तो कम से कम एक तो 0 होगा, गारंटी, तब ना 0 यस होगा। सर। और जी तो जी दूसरा उपाय नहीं है। कोई एक भी 0 हो गया तो काम चल जाएगा, चिंता नहीं करना। अच्छा ठीक, चैप्टर का नाम क्या है जी? विद्युत टॉपिक का विभव, नाम बल रेखाएं और समविभवी पृष्ठ। विद्युत बल रेखाएं और समविभवी पृष्ठ। याद कीजिए, समविभवी पृष्ठ हम लोग कहाँ खींचते हैं? विद्युत क्षेत्र में खींचते हैं, जहां पे होता है विद्युत बल रेखा। और हमको निकालना है विद्युत बल रेखा और समविभवी पृष्ठ में संबंध। तो यदि विद्युत बल रेखा होबे नहीं करेगा तो फिर ये सब कहानी ही नहीं होगा। चार्ज होबे नहीं करेगा, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होबे नहीं करेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां से आएगा? तो भैया यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि मेरा जो E है, E डॉट E इंटू DR इंटू कॉस थीटा, इसमें हम कहेंगे जो मेरा E है ना, विद्युत क्षेत्र, इट इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो बात सही है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। यस सर। E इज नॉट इक्वल टू 0। कहां से 0 होगा? वो का है भैया? 0 कर दो ना, क्या दिक्कत है? बहुत, तब तो फिर चैप्टर है हमारा टॉपिक वे नहीं बनेगा। विद्युत क्षेत्र तो है, विद्युत क्षेत्र है, आवेश है, समविभवी पृष्ठ है। क्या हम E को 0 करें? नो सर। नहीं सर। E इज नॉट इक्वल टू 0, पहली बात। अच्छा भैया, E इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात समझे। जूम करके देख लेना तुम लोग, मोबाइल में लिख चुके हैं E इज नॉट इक्वल टू। फिर हम कहेंगे DR, कहेंगे DR क्या है? विस्थापन है। के किया है विस्थापन? रवि सर किए हैं विस्थापन। अब हम खुद किए हैं विस्थापन, A से लेके B तक गए हैं, तो तुम्हारे बोलने से हम थोड़े मानेंगे। हम तो एक चार्ज को पकड़े Q को और A से B तक लेके गए। A से B 2 अलग अलग बिंदु है समविभवी पृष्ठ में। तो बताओ क्या हम DR का मान 0 कर दें जी? नहीं सर। तुम्हारे बोलने से हम DR का मान 0 करेंगे?
नहीं सर। क्या करेंगे? dr इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। न विद्युत क्षेत्र शून्य है, न उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी है, ए और बी दो बिंदु हम पकड़े हैं और हम ही लेकर के गए हैं समविभवी पृष्ठ पर ही, लेकिन हम एक बिंदु से दूसरे पृष्ठ तो बहुत बड़ा सतह है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम खुद लेकर के गए हैं। तो तुम्हारे बोलने से हम थोड़े मान जाएंगे कि dr 0 है, तो dr तो 0 नहीं है। अच्छा अब बताओ, जब e 0 नहीं है, dr 0 नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे? क्या निष्कर्ष निकालेंगे भैया? cos थीटा 0 हो जाएगा सर। भैया कोई उपाय नहीं है इस बात के कि cos थीटा का मान आपको करना होगा 0। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। और जब cos थीटा का मान 0 होगा तो थीटा का मान क्या करोगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री सर। तो भैया मेरे पास तो उपाय नहीं है, थीटा का मान तो करना होगा 90 डिग्री। जब cos थीटा का मान 0 तो थीटा का मान हो जाएगा 90। अच्छा, थीटा किसके बीच में एंगल है जी? ई वेक्टर और dr वेक्टर। बहुत बढ़िया। थीटा जो मेरा है वो ई वेक्टर और dr वेक्टर के बीच का एंगल है। अच्छा, dr वेक्टर कहां पे स्थित है? इस समविभवी पृष्ठ में सर। हाँ, dr वेक्टर जो है वो समविभवी पृष्ठ पर स्थित है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? dr जो है आपका ये समविभवी पृष्ठ पे है। चलो लिखते हैं, dr जो है ये समविभवी पृष्ठ पर स्थित है। विभवी पृष्ठ पर स्थित है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। dr समविभवी पृष्ठ पे स्थित है और dr से लंबवत है कौन? विद्युत बल रेखा। तो क्या हम नहीं कहेंगे कि अतः विद्युत बल रेखा समविभवी पृष्ठ के लंबवत होगी? हाँ सर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। नो, एकदम सही है। कहानी शुरू किए कार्य से। एक आवेश Q को A से B तक लेकर गए, तो भाई कार्य करना होगा। कार्य मतलब बल गुना विस्थापन। कहेंगे ना वेक्टर में बताओ, वेक्टर में तो कहेंगे वेक्टर में हुआ F डॉट dr। सबको ध्यान से देखिए, बल का विस्थापन के साथ डॉट प्रोडक्ट। फोर्स क्या होता है? कहेंगे एक कूलम आवेश होता है तो फोर्स होता है E। Q आवेश को लेके गए तो वर्क हो, बल हो गया E इंटू Q। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन जो वर्क होता है, कार्य होता है, उसको Q इंटू डेल्टा भी कहते हैं। काहे कहते हैं? क्योंकि यदि एक कूलम को लेके गए होते तो कार्य होता डेल्टा भी, क्योंकि यही तो विभवांतर है। एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है डेल्टा भी। तो भैया Q आवेश को लेकर के जाएंगे तो कितना कार्य करना होगा? Q इंटू डेल्टा भी। तो भैया LHS में लिख दिए Q इंटू डेल्टा भी, और RHS में लिखा गया Q स्केलर क्वांटिटी इंटू E वेक्टर डॉट dr। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, LHS में लिखाया Q का Q, डेल्टा V को लिखे V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी कि VB माइनस VA। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। RHS में लिखे Q इंटू E डॉट dr। अब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, एक का परिमाण E दूसरे का परिमाण dr और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो लिखेंगे cos थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस और सर। या LHS और RHS में Q उपस्थित था, Q मेरा कैंसिल हो गया और फिर बच गया एक तो खाली VB माइनस VA। मगर चूंकि B और A दोनों ही समविभवी पृष्ठ पर स्थित है
तो बी और ए का विभव समान होगा, और यदि बी और ए का विभव समान होगा तो वीबी माइनस वीए का मान 0 लिखेंगे, और तब आपका एलएचएस 0 हो गया। तो फिर से लिखे, क्या लिखे, ई का परिमाण गुना डीआर का परिमाण गुना कॉस थीटा, जहां थीटा जो है वो ई सदिश और डीआर सदिश के बीच का कोण है, और इसका मान हो गया 0। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। कहे भैया हम तो विद्युत क्षेत्र में हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में है तो ई का मान 0 नहीं है। अच्छा, हम खुद से आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु पे लेके गए और ए और बी दो अलग अलग बिंदु है, तो डीआर भी 0 नहीं है, तो फिर 0 कौन बचेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। और यदि कॉस थीटा 0 हो गया तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और जब थीटा का मान 90 डिग्री हुआ तो कहे ई सदिश और डीआर सदिश के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कहेंगे ठीक। अरे डीआर कहाँ है? कहेंगे डीआर है समविभवी पृष्ठ पर। बोलो समझ में आया? यस जब डीआर समविभवी पृष्ठ पर है और ई डीआर के लंबवत है तो कहेंगे ई जो है वह समविभवी पृष्ठ के लंबवत होगा। हो गया। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। जी सर, ले लिए। ले लिए। चलिए हम सब मिटाने जा रहे हैं। ओके अब सर। सब मिट जाएगा। अभी देखिए सब गायब, गायब हो गया। फिर आ गया सर। फिर आ गया? नहीं ना, वो एक तो है, उसको अलग से मिटाना होगा। 2-3 चीज हम मैनेज करते हैं एक साथ। एक सॉफ्टवेयर में हमारा काम थोड़े होता है। मैं न समझो कि तुम हमारा झोल, तुमको समझ में न आएगा कि सर बैठे बैठे कैसे पढ़ा रहे हैं आजकल, और कितना चीज वाक कर देते हैं। एक बार डेटा देखना खर्चा कितना होता है। नॉर्मल लाइव वीडियो चलाओगे ना तो तुम्हारा डेटा खर्च होगा 200 kbps, और हमरा अभी क्लास कर रहे हो और तुम्हारा डेटा खर्च हो रहा है 20 kbps। चेक करो, यदि मेरा वीडियो ऑफ हो जाएगा तो 20 kbps, अब वीडियो ऑन है तो चलो 40-50 kbps, उससे बेसी डेटा खर्च नहीं होता है। हाँ सर। तो सोचो लाइव क्लास कोई कर सकता है क्या 40 kbps का खर्चा में? तुम खुद नहीं देखो ना कितना दिमाग लगा के करते हैं, तुम नहीं बुझोगे। खैर चलो, उतना दिमाग अभी तुमको देने की जरूरत नहीं, अभी हम ही संभाल लेने दो अपना। ठीक है भैया, तो हम लोग चल रहे थे, आगे बढ़ेंगे। और ये आ गया, किसी आवेश को समविभवी पृष्ठ के अनुदिश विस्थापन करते हैं तो आवेश पर किया गया कार्य माइनस क्यू ई डॉट डी आर, समविभवी पृष्ठ के अनुदिश डेल्टा भी का मान 0, अतः किया गया कार्य ई डॉट डी आर में क्यू डेल्टा भी आएगा। ई डॉट डी आर का मान 0 हुआ, इसलिए ई का परिमाण इंटू डी आर का परिमाण इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। चूंकि ई का परिमाण या डी आर का परिमाण 0 नहीं है, इसलिए कॉस थीटा का मान 0 होगा, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री होगा। यहाँ थीटा ई तथा डी आर सदिश के बीच का कोण है, मगर डी आर समविभवी पृष्ठ पर स्थित है, अतः समविभवी पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। यही है भाषा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। जी सर, ले लिए। बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बल रेखा है और पृष्ठ। कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश की प्रकृति क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी?
अंदर जाएगी सर। अंदर जाइए सर। अंदर की ओर जाएगी। अंदर की बहुत ओर आएगी। तो मेरा जो विद्युत बल रेखा सब है सब हम अंदर की ओर भेजेंगे, ठीक है। ऐसे यस सर। बाहर से चलेगा सब अंदर की ओर, यानी कि आवेश पॉजिटिव हो चाहे आवेश नेगेटिव हो, कोई चिंता की बात नहीं है। दोनों ही स्थिति में आपका विद्युत बल रेखा जो आप देख पा रहे हो और समविभवी पृष्ठ, गोला दिखा समविभवी पृष्ठ का कि नहीं? यस यस सर। सर। और ये यस सर। समविभवी पृष्ठ का जो गोला दिखा, आप इस चीज को देख सकते हैं। ये जो गोला दिख रहा है ये दोनों आपस में लंबवत है, मतलब समविभवी पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, आप ये देखिए, ये जो आप गोला बना रहे हैं और यहाँ पे सभी आपस में लंबवत है। कहाँ लंबवत है? कहेंगे ये लंबवत है। ध्यान से जूम करके देखो तो दिखेगा। जी सर। ये समविभवी पृष्ठ, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। बोलो सबको समझ में आ रहा है बतवा? 90 डिग्री कहाँ दिखा रहे हैं? हाँ सर। विद्युत बल रेखा और समविभवी पृष्ठ जहां काट रहा है उस जगह एकदम लंबवत काटेगा। 90 डिग्री। देख लीजिए, सबको थोड़ा जूम कर लीजिएगा आप लोग। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो यस सर। चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, हम कहेंगे कहानी वही है। विद्युत बल रेखाएं और समविभवी पृष्ठ एक दूसरे पे लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर जा रही है और समविभवी पृष्ठ एक गोला है, एक वृत्त। चलिए स्क्रीनशॉट जी सर ले लिए। मिटा रहे हैं, सब चीज मिट जाएगा। ठीक है सर। ले लिए सर। ठीक ठीक, चलो भैया। अभी यहाँ पे आपको दिखाया गया है विद्युत बल रेखाएं। सबको देख पा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं? यस सर। अब इस विद्युत बल रेखाओं को देखते हुए आप लोग खुद से, आपके पास तो कलम है ही, आप इस पे चलाइए और समविभवी पृष्ठ खींचिए। कैसा होगा समविभवी पृष्ठ? अपने से इस पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसी में बना दो, कोई टेंशन नहीं लेना। भाऊ खे बेगरिया कर रहा है, बेटा बढ़िया से बनाओ। उसको क्या किया है? अच्छा रुको, हमें मिटा देते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए चलिए, 1 मिनट का समय है। कैसा होगा समविभवी पृष्ठ? सर अच्छा से कर नहीं पा रहे हैं सर। ठीक है, खींचा। सर कॉपी में करके फोटो भेज दें सर। जरूरत नहीं है रामचंद्र। ई कौन खींचा? ई वाला? जी सर। हाँ ठीक है, गलत नहीं है। देखो समविभवी पृष्ठ कैसा होगा, तो कहेंगे समविभवी पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है।
तो ये जो पृष्ठ बनाए हो, ये पृष्ठ जिसने भी बनाया है, यदि हमको इस पृष्ठ को समविभवी पृष्ठ घोषित करना है तो इस पृष्ठ के बारे में एक सेंटेंस लिखना होगा। वह सेंटेंस क्या है? कोई सोचिए। cos थीटा 0 होगा सर। नहीं, कोई चलिए हम बताते हैं। विद्युत बल रेखाओं की प्रकृति क्या है? क्या बोलिए? लाल लाल विद्युत बल रेखा दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो इन विद्युत बल रेखाओं की प्रकृति क्या है? सर ये सब यूनिफॉर्म है सर। यूनिफॉर्म है। और हम बताते हैं। विद्युत बल रेखाएं ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, नीचे की ओर है। और ये सतह जो आपने बनाया है, ये समविभवी पृष्ठ होगा यदि इस सतह को हम कहेंगे कि ये सतह क्षैतिज है। क्षैतिज सतह, क्षैतिज सतह। हॉरिजेंटल है। चलो एक काम करो, मोबाइल में मेरा वीडियो को देखो ध्यान से। अभी यस तुमको सर। एक कॉपी दिख रहा है मेरे साथ? जी सर। ठीक, क्लिक कर लो, डबल क्लिक कर लो तो मेरा चेहरा आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी ये कॉपी क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है? क्षैतिज है सर। क्षैतिज है सर। हॉरिजेंटल है, देखो। और विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो ऐसे है, ऊर्ध्वाधर है। तो बात तो वही है कि अभी जो सतह है और विद्युत बल रेखाएं हैं, क्या वो आपस में लंबवत नहीं है? हाँ सर। वो तो गया। यस सर है। यही तो है समविभवी पृष्ठ। चलो खैर, हम अपने हिसाब से इसको बनाएंगे। तुम जो बनाए हो सही बनाए, ये समविभवी पृष्ठ है, मगर हम इसको फिर से एक बार मिटा के अपने हिसाब से बनाएंगे। क्या? चलो देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम समविभवी पृष्ठ खींचेंगे, मगर वो समविभवी पृष्ठ कुछ ऐसे दिखाए नहीं। हम एक समविभवी पृष्ठ दिखा रहे हैं, बना रहे हैं कुछ इस तरह से। ये एक समविभवी पृष्ठ है और ये समविभवी पृष्ठ जो है वो क्षैतिज है। चलो इसको हम थोड़ा भर देते हैं। ये एक सतह है। दिखा सबको? यस सर।
यस सर। एक और समविभवी पृष्ठ बनाएंगे। चलो भैया देखते हैं कैसा होगा एक और समविभवी पृष्ठ। इस समविभवी पृष्ठ को भी रंग दें। देख लीजिए, दो समविभवी पृष्ठ। बोलिए सही बात है कि नहीं? यस सर। एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभवी पृष्ठ खींचे। अब एक काम करते हैं, अब हम एक दो तो बिंदु भी खींचे। चलो भाई, एक तो बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां। सबको को कुछ बिंदु दिखा? 4-5 तो बिंदु, 6 तो बिंदु दिखा? यस सर। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, इन सभी बिंदुओं का नामकरण कर देते हैं। तो भाई इसका नाम लिखेंगे, ये पहला अक्षर को कलमे से लिख देते हैं। इसको लिखते हैं पहला बिंदु, इसको लिखते हैं दूसरा बिंदु, इसको लिखे तीसरा बिंदु, इसको लिखे चौथा, इसको लिखे पांचवा और इसको लिखे छठा। थोड़ा जूम उम करके देख लेना। सबको 6 बिंदु दिख रहा है क्या? यस सर। बहुत सर। अच्छा, बताइए क्या सभी बिंदुओं का विभव समान होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर, कुछ का समान होगा सर। कुछ का समान होगा और कुछ का अलग अलग होगा। बड़ा सही सोचे। समविभवी पृष्ठ है, दोनों समविभवी पृष्ठ है, मगर दोनों दो अलग अलग समविभवी पृष्ठ है। एक पृष्ठ पे जितना है उन सब का विभव समान होगा, मगर दो पृष्ठ है ना, तो दोनों पृष्ठ पे विभव का मान अलग अलग होगा। अच्छा ठीक, तो हम एक तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं? दिए गए बिंदुओं को बढ़ते हुए विभव के क्रम में व्यवस्थित करें। बोलिए, पॉइंट समझ में आया? दिए गए बिंदुओं को बढ़ते हुए विभव के क्रम में व्यवस्थित करें। चलो भैया लिखा दो। सर V4 बराबर V5 बराबर V6 V4 थोड़ा धीरे धीरे। V4 बराबर V5 बराबर V6 छोटा होगा V1 बराबर V2 बराबर V3 से। छोटा होगा V1 बराबर V2 बराबर V3। बोलो, सबको समझ में आया ही बतवा कि नहीं? समविभवी पृष्ठ का मतलब सबका विभव समान नहीं, एक पृष्ठ पे समान और फिर दूसरा पृष्ठ पे आपस में समान। मगर फिर से एक बात जो शुरू में अजीत बोला, क्या विद्युत बल रेखाएं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है? तो भैया उच्च विभव किसको लिखेंगे? एक को लिखेंगे कि 4 को लिखेंगे? एक को सर। उच्च विभव किसको लिखेंगे? 2 को लिखेंगे कि 5 को लिखेंगे? 2 को सर। उच्च विभव किसको लिखेंगे? 3 को लिखेंगे कि 6 को लिखेंगे? 3 को सर। क्योंकि विद्युत बल रेखाएं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है।
और भैया 1 2 3 का विभव बराबर, क्योंकि तीनों एक ही सतह पे है, और 4 5 6 का विभव बराबर, क्योंकि ये तीनों भी एक ही सतह पे है। बोलो मेरा बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। जरा Yes, फटाक से sir. स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। बहुत बढ़िया, सब कोई लो। ले लिए सर। ठीक, मिटा दें। यस सर। चलो भैया, पूरी तरह से मिटा दिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए समविभवी पृष्ठ खींचे। कैटो लाइन खींच दिए जी। 5 पांच तो ये पांचों समविभवी पृष्ठ है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये पांचों आपका समविभवी पृष्ठ है। चलिए एक काम करते हैं, अब जब इतना करिए दिए हैं तो हम कुछ और बिंदु को अपने मने पकड़ते हैं। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। खोजना, कुछ बिंदु को हम डालें। और इन सभी बिंदुओं का नामकरण भी कर देंगे। यहाँ पे लिखे 1, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे 6 और यहाँ लिखे 7। बोलो सबको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7? यस सर। ठीक हाँ है, सर। अब हम लिखेंगे दिए गए बिंदुओं को घटते हुए विभव के क्रम में व्यवस्थित करें। दिए गए बिंदुओं को 1 2 3 4 5 6 7 दिए गए बिंदुओं को घटते हुए विभव के क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए जरा लिखाइए। सर V1 बराबर V1 बराबर V3 बड़ा है V2 से। V2 से बड़ा है V2 से V2 से इससे बड़ा है V5 बराबर V6 बड़ा है V2 से। V5 बराबर V6 से बड़ा है। रुको गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ किए? जरा सा रुको, कहाँ चला गया? हाँ अब ठीक। V5 V6, अब क्या करें? से बड़ा है। ये बड़ा है ना? अच्छा ये बड़ा है। V4 is equal V7 V4 is equal to V7। थोड़ा जगह गिर जा गया, बट चलो मैनेज हो गया। देख लीजिएगा, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस देख लीजिए, किसी को दिक्कत होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। जी सर, ले लिए सर। ठीक, हम सब मिटा भी दिए फट से गायब। ठीक है भैया, चलिए सो यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके। ठीक, चलिए अब कहता है कि विद्युत बल रेखा और समविभवी पृष्ठ का ये एक उदाहरण आपके सामने में दिखाया गया है। क्या उदाहरण दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है विद्युत बल रेखाएं क्षैतिज है, एक्स एक्सिस की ओर है, हॉरिजेंटल है, और समविभवी पृष्ठ भी दिखाया गया है। 3D में ढेर सारा सतह आपको दिख रहा होगा, और ये सभी विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है। दिख रहा है सबको? यस सर।
ये भी समविभवी पृष्ठ है। क्या तो समविभवी पृष्ठ खींचे, जरा जूम करके देखना तो। चार सर, 4 तो न है, 5 है सर। 5 है। ये 5 है सर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा बताओ, ये पांचों समविभवी पृष्ठ का विभव आपस में बराबर होगा का? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होगा, नहीं होगा। देखना, यहाँ पे बिंदु है ए, गौर करना, पहल का सतह पे है, दूसर का सतह पे है बी, नहीं पहलके पे है बी, दूसर का पे है सी, और यहाँ है डी। ध्यान से देखना, फिर यहाँ पे है ई, और यहाँ पे है एफ, यहाँ है जी, यहाँ है एच, और ई सतह पे है आई, और यहाँ पे है जे। तो जरा सा एक काम करो ना, फिर से घटते हुए विभव के क्रम में बिंदुओं को व्यवस्थित करें। जरा सा कराइए तो। सर BA बराबर इज इक्वल VB। BA इज इक्वल VB। बड़ा है BC इज इक्वल टू VD। VC इक्वल टू VD। हाँ सर। बड़ा होगा रुके गलती, बड़ा होगा BE इज इक्वल टू VF। VE इज इक्वल गलती हो गया ना, होगा सर, इज इक्वल सर। हाँ गलती की है, रुको कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रुको। हाँ, इज इक्वल VF। बड़ा होगा VG इक्वल VH। इक्वल VH। बड़ा होगा VI इक्वल टू VJ। चलिए एकदम सही, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जी सर ले लिए। हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं दूर से आ रहा है या फिर थर्ड प्लेट से निकल रहा है? नहीं, थर्ड प्लेट से नहीं निकल रहा है। हमको लगता है यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ी किए हैं, इसको दूरे से मानना होगा, क्योंकि थर्ड प्लेट से निकलता दूसरे तरफ का तीर दिख नहीं रहा है, हम कंफ्यूज हो गए हैं, उसी को मान लो, चलेगा। तब फिर उल्टा पुल्टा हो जाता थोड़ा, बट चलो ठीक है, रहने दो इसको। क्या रुको, देखो भव्या में एक बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा, पता है क्या 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 क्वेश्चन पूछा, क्या गड़बड़ी हो सकता है भव्यम के सवाल के बाद? हम लोग का सारा आंसर गलत हो जाएगा तब। जी सर, क्या सर जो थर्ड प्लेट से अगर निकलेगा सर तो पीछे वाला टच नहीं करेगा सर। थर्ड प्लेट से निकलेगा तो क्या होता? 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता? 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस। 4 इक्विपोटेंशियल होता, पहली बात। और कुछ? हाँ, जितना V2 में जितना है V4 में जितना है वो दोनों बराबर होता है। अब V2 और V4 बराबर होता,
और V1 में और V5 में बराबर होता। V1 और V5 में बराबर। और V4 बड़ा होता V1 और V5 से। V1 V4 बड़ा होता V1 V5 से। और कुछ? चलिए बढ़िया, हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। बहुत सही बात है, ये बड़ा जेन्युइन बात है, क्योंकि भव्य को खुद बुद्धि लग रहा था, वो बोला 4 सतह और 5 सतह होकर के सारा चीज हो गया, लेकिन हमको भी फीलिंग हो रहा है कि हम इसको 4 सतह में परिवर्तित कर सकते हैं। थोड़ा सा हमको फिगर को मॉडिफाई करना था, हम उस चीज को नोटिस नहीं किए। फिगर को सबसे पहले हम मॉडिफाई करें। अच्छा, ये सब चीज सबको दिख गया है ना? यस सर। इसको हम मिटाना चाह रहे हैं। देखो क्या हम मिटाएंगे, हम मिटाएंगे आपका ये सब। सबसे पहले इसमें हो गया हमको अब खोज। अब एक काम करेंगे, और एक तीर हम खोज रहे हैं। हम तीर खींचेंगे हरा रंग, और वो तीर खींचेंगे यहां से इधर की। रुको, बोलो कुछ डिफरेंस समझ में आया? आपकी क्या किए? यस सर। यस सर। क्या किए बेटा? अब थर्ड प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा सर। थर्ड प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट है और वो एक वर्टिकल प्लेट है, और उससे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल। बात समझ में आया? प्लेट नंबर 3 आवेशित प्लेट है। देखिए उस पे 4 तो प्लस आपको दिख रहा होगा, कहीं कहीं प्लस 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 ऐसे करके कुछ है। हाँ सर। यस सर, दिख रहा है। उसके बाद 4 तो प्लस होगा, 2 तो बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, 2 आरो है भीतर में कहीं नुकाया हुआ, जूम उम करके देखोगे तो सर दिख रहा है सर। तो भैया जो थर्ड प्लेट है वो वास्तव में इक्विपोटेंशियल सरफेस न है, और जब थर्ड प्लेट इक्विपोटेंशियल सरफेस न हुआ तो हमको एक काम करना। वो काम हम ये करने वाले हैं कि थर्ड प्लेट से रिलेटेड कुछ बिंदुओं को हम गायब करने जा रहे हैं। किसको गायब किए बताओ? ई और एफ। ई और एफ गायब। ई और एफ सर। बहुत बढ़िया। अब एक बात थोड़ा एडवांस लेवल का है। अब वो बात ये है कि ई और एफ को क्यों गायब किए? सर रहने ही देते? नहीं, नियम कहता है कि जिस बिंदु पर आवेश है उस बिंदु पर विभव निकालना मुश्किल है, इन्फिनिटी हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों सर? क्यों? क्योंकि के क्यू बटे आर का मान 0, इसीलिए विभव अनंत। ठीक है सर, समझ गए। बुझे सिकंदर? यस सर। सिंपल है भाई, आइडियल कंडीशन है, आर का मान 0 हो जाएगा। तो हम क्या किए? ई और एफ को मिटा दिए हैं। अब आपसे पूछेगा फिर से वही, घटते हुए विभव के क्रम में बिंदुओं को व्यवस्थित करें। चलिए भैया आंसर लिखाइए। VC is equal to VD. VC is equal to VD. VD is equal to VG. is equal to VG.
is equal इक्वल to टू VH VH इज इक्वल टू VH is greater than is greater than EA VA E is equal equal to to VB is equal to VB is equal to VI is equal to VI VI is equal to VJ. इज इक्वल टू VJ। चलिए इन चारों को एक ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं और इन चारों को एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है समविभवी पृष्ठ की नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes sir. क्या समविभवी पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं आपस में लंबवत होती है या नहीं होती है? हाँ सर। होती है Yes सर। sir. होती है, कोई दिक्कत? नो सर। No sir. नो, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। वेरी गुड। एक बार लिए सबका सर। चेहरा देखेंगे, क्लास एंड करेंगे। एक बार सबको अपना चेहरा दिखा दीजिए। पूनम दिख गई सर। हाँ गौरव बोलो। पीछे वाला स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए सर। अच्छा ठीक है, फोन तो तुमने लिया जी। अच्छा ठीक है, पहले वीडियो ऑन करो, उसके बाद देख लेते हैं, कर देंगे। पूनम हो गया। खुशबू कहाँ है? रामचंद्र नहाया रे? नहाता तुम कहियो न है। मास्क लगा करके घूम रहा है, कहाँ चला गया? बाजार घूम रहा है। गौरव नहीं सर, थोड़ी दिक्कत है सर। थोड़ी दिक्कत है। अच्छा ठीक है, दिक्कत है तो तुमको तंग नहीं करेंगे, जाने दो। खुशबू भी दिख गई। चलो सबको गुड डे। सवाल वाल बनाइएगा। और हाँ, राजकिशोर भैया आ गए हैं। आप लोगों को न्यूमेरिकल चाहिए तो किसी को भिजवा करके क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन का जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल दिए हैं उसका आप न्यूमेरिकल बिल्कुल आकर के ले सकते। हाँ, 1-2 टका आपको पर पेज प्रिंट आउट का खर्चा भी पड़ेगा। 10 टका 20 टका के करीब पड़ जाएगा टोटल खर्चा, क्योंकि फ्री में नहीं देंगे, आप लोग उसका मिसयूज करोगे। लेकिन आप प्रिंट आउट कोई भी देवघर आएगा या आसपास आएगा, किसी दोस्त को भी मंगवा के चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3 जो अभी चल रहा है इसमें से किसी का आप जो है सो क्वेश्चन सेट ले मंगवा सकते हैं। राजकिशोर भैया को से बोल दीजिए, हम राजकिशोर भैया वाले ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और उसके बाद आप लोग ले लीजिएगा। तो मोबाइल से पढ़ने के बजाय आप कागज से भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोलिए सब चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। वीडियो बंद कर दें? यस सर। चलिए थैंक यू। हम ये कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। आप लोग निकलिए। 1-2 विद्यार्थी है जो कि पिछला इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, उसको हम दे देते हैं, उसके बाद हम मीटिंग एंड कर लेंगे। ठीक है, लीजिए। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, किसका छूट गया? ले लिए? हाँ सर, ये ले लिए। ठीक। ये वाला बोल रहे थे? गौरव सर ले लिए? नहीं लिए। लो। जी सर। और इससे पीछे? इससे भी पीछे। ठीक है, रुको। जो बनना है। लो, ये वाला लो, उसके पीछे का है। जी सर, ले लिए। ठीक, इसको लो, उसके पीछे का है। सब ले लिए। ठीक, ये तो लिए।
सर वो एक ही को छूटा था सर वही। हो गया ना, चलिए तब मीटिंग एंड कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।